गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 18 को हमने रीड किया था और इसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। सो आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। लेटर द पोस्टल सिस्टम डेवलप, फिर उसके बाद क्या हुआ, पोस्टल सिस्टम डेवलप हो गया। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और लेटर इन एनवेलप्स वर यूज। तो पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर और एनवेलप में लेटर्स को यूज़ किया जाने लगा। वी ऑल्सो सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू आवर लव्ड वंस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। हम लोग क्या करने लगे, अपने प्रिय लोगों के लिए हम लोग ग्रीटिंग कार्ड सेंड करने लगे किसी भी डिफरेंट ओकेज़न में, जैसे बर्थडे हुआ या फिर किसी की एनिवर्सरी हुई, तो इसके लिए हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेंड करने लगे। वी यूज़ एरोग्राम और एरोमेल टू सेंड लेटर्स टू पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया। और जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उनको हम लोग लेटर भेजने के लिए क्या यूज़ करने लगे, एरोग्राम और एयर मेल। इफ़ वी वॉन्ट टू सेंड अ लेटर अर्जेंटली, अगर हम लोग को अर्जेंटली कोई लेटर सेंड करना है, वी कैन सेंड इट थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस। तो हम लोग को स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस का यूज़ करना चाहिए। दिस सर्विस डिलीवर लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट वेरी फास्ट। ये क्योंकि क्या करती है, ये सर्विस जो है लेटर और फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो वो बहुत ही जल्दी डिलीवर कर देती है। When we send a letter or greeting card, we should remember to write the address of the person to whom we are sending the message. जब भी हम लोग किसी को लेटर या फिर ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो हमें ये भी उसमें लिखना ज़रूरी होता है जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसका एड्रेस, पिन कोड क्या है उस जगह का, पिन कोड ऑफ द प्लेस शुड ऑल्सो बी रिटन, जहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं उस जगह का पिन कोड। दिस हेल्प्स द पोस्टल डिपार्टमेंट टू लोकेट द प्लेस ऑफ डिलीवरी ईजिली, क्योंकि ये क्या करता है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उनको जिस जगह पे भेजना है वो प्लेस लोकेट करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। एंड डिलीवर द लेटर टू द करेक्ट पर्सन, और वो सही इंसान को लेटर डिलीवर कर सकते हैं। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर टू राइट आवर सेंडर्स नेम एंड एड्रेस करेक्टली, और हमें उसमें सेंडर का नाम और एड्रेस भी सही सही लिखना होता है। सो दैट इफ़ द एड्रेसी, क्योंकि जो एड्रेसी है, द पर्सन टू हुम द लेटर इज सेंड, वो एड्रेसिस को बोलते हैं जिसको वो लेटर भेजा गया, इज़ नॉट फाउंड द लेटर कुड बी डिलीवर्ड बैक टू अस। अगर वो नहीं होता है तो वो जो लेटर होता है वो वापस आ जाएगा। वी शुड ऑल्सो अफिक्स द स्टैम्प्स एज रिक्वायर्ड, और हमें स्टैम्प्स भी फिक्स कर देना चाहिए। जर्नी ऑफ अ लेटर, लेटर का जर्नी हम लोग देखेंगे कैसे लेटर पहुंचता है। अ लेटर इज़ पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स और गिवन इन द पोस्ट ऑफिस। लेटर को पोस्ट किया जाता है लेटर बॉक्स में या फिर पोस्ट ऑफिस में दे दिया जाता है। द पोस्टमैन स्टैम्प्स दैम विद द सील ऑफ द पोस्ट ऑफिस। फिर पोस्टमैन क्या करता है, उसमें स्टैम्प लगाता है जो पोस्ट ऑफिस का सील होता है। सॉर्ट्स दैम अकॉर्डिंग टू द प्लेस, फिर उसको सॉर्ट करता है जिस जिस जगह पे उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर लेता है। दे आर सेंट बाय ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस और वैन्स, फिर उसको भेजा जाता है ट्रेन्स के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू, बस या वैन्स के थ्रू भेज दिया जाता है। पोस्टमैन एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी कलेक्ट दैम, और जो पोस्टमैन होता है वो डिलीवरी की जगह पे उसको कलेक्ट कर लेता है एंड टेक्स दैम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और बांटने के लिए ले लेता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टुडे कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी फास्ट एंड ईजी। आज क्या हो गया, कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट और ईजी हो गया है, तेज़ और आसान हो गया। इंटरनेट एंड फ़ोन आर यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल, और इंटरनेट और जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा। हु लिव एट फार अवे प्लेस, जो लोग दूर हैं, इवन इन फॉरेन कंट्रीज़, या फिर किसी और दूसरे देश में हैं। द टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स एंड इंटरनेट आर अ फ्यू मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोन हुआ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। मोबाइल्स और सेल फोन्स कैन बी यूज्ड इवन वाइल ट्रैवलिंग, जब हम लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं तो हम लोग मोबाइल्स और सेल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन, हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी वो इंसान हो हम लोग उससे बात कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। टू कनेक्ट टू डिफरेंट सिटीज़ विद इन द कंट्री वी यूज़ STD, अगर हम लोग किसी भी सिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं जबकि देश के अंदर है, हमारे देश के अंदर, तो हम लोग यूज़ करेंगे STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एंड टू मेक कॉल्स आउटसाइड द कंट्री, और अगर हमें
देश के बाहर कॉल करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी। ठीक है, विद द इंटरनेट फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और इंटरनेट फैसिलिटी जो होती है कंप्यूटर में, उसके थ्रू हम लोग पिक्चर्स और टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ईमेल, इसको हम लोग बोलते हैं ईमेल। द मैसेज इज डिलीवर्ड इंस्टेंटली, और जो मैसेज होता है वो तुरंत डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 18 कम्युनिकेशन। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बर्ड्स कम्युनिकेट बाय चर्पिंग। लेटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। In olden days, which bird was used to carry message? Pigeon. Urgent letter can be sent through courier. Fill in the blanks. Sometimes we communicate with others just by showing gesture. A dancer communicates through facial expression and mudras of hands. Drawing, television and cinema are visual communication. Today communication has become very fast and easy. ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज। आप लोग इसे अपने बुक में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।